आगे है इसकी प्रॉब्लम नंबर 2, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम 1 हमने कर लिया, जिस तरह हमने प्रॉब्लम 1 किया है सेम इस तरह हमने प्रॉब्लम 2 को भी सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम 2 की स्टेटमेंट क्या कहता है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स ओवर वाई के एंड y ऑफ 3 इक्वल टू है 4। जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है वो क्या है कि जब x की वैल्यू आपके पास 3 हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने पढ़ी हुई है कि अगर किसी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट के लिए डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू गिवन हो तो हम इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन मीन के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। और कहते हैं गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर एज द जनरल सॉल्यूशन। कहता है ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब कहते हैं इसको आपने फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन जनरल सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास दिया गिवन है, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको हम कह देंगे 1। फिर हमने लिखा है व्हेन, यहाँ पे व्हेन एक्स की वैल्यू हो 3, कि जब एक्स की वैल्यू 3 होती है तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4 आती है। ये हमने लिख लिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमने इस जनरल सॉल्यूशन में से कांस्टेंट को खत्म करना होता है। जो कांस्टेंट आ रहे हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको क्या करना होता है, खत्म करना होता है। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की और y की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x और y की वैल्यू को हम इस जनरल जो सॉल्यूशन है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 है x की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये c स्क्वायर वैसे ही। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई c स्क्वायर की वैल्यू। अब c स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो गया, जो जनरल सॉल्यूशन में से कांस्टेंट आ रहा है कांस्टेंट वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू सॉल्यूशन जो है वो आ गया किसका, इस डिफरेंशियल यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का आ गया। आगे इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टूडेंट वो गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन गिवन है वो स्टूडेंट ये वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में से हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करना है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि जब x की वैल्यू हो -1 तो y की वैल्यू आती है e प्लस 3। तो सबसे पहले हम जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया इसको भी वैसे करेंगे। हम जब सपोज गिवन जनरल सॉल्यूशन के जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, इसको हम कह देंगे 1। फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन x की वैल्यू हो -1, कि जब x की वैल्यू -1 होती है तो जो y की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है e प्लस 3। ये हमने लिख लिया। अब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये y आ रहा है, y की वैल्यू e प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया e प्लस 3। x आ रहा है, x की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, ये c, और यहाँ पे भी x आ रहा है, x की वैल्यू -1 वो पुट कर देंगे। ये e प्लस 3 वैसे ही, -1 का स्क्वायर 1 ये आ गया, ये c वैसे ही, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस। अब ये e जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब स्टूडेंट उधर जाएगा तो ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो e इस e के साथ भी डिवाइड होगा, ये e इस 3 के साथ भी डिवाइड होगा। अब ये e इस e के साथ डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 1। फिर ये 3 ओवर e वैसे का वैसे ही, और ये 1 इधर प्लस का हो तो जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये 1 इस -1 से कैंसिल होकर आ जाएगा 3 ओवर e इक्वल टू c। अब ये e जो है नीचे प्लस का, जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3e की पावर -1। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। ये y स्टूडेंट हमारे पास वैसे का वैसे ही x स्क्वायर प्लस सी एक्स
स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और इस c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 3 इंटू ई की पावर माइनस वो हमने लिख दिया, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर माइनस एक्स, ये वैसे का वैसे ही। देखो जो हमारे पास गिवन जनरल सोल्यूशन था उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो स्टूडेंट ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 0। और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है वो कहता है जी y ऑफ 0 इक्वल टू -2, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 6, वेयर y इक्वल टू a e की पावर 4x प्लस b e की पावर -3x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू जो है कंडीशन वो गिवन है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हमने इन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना है इसके ऊपर, मीन के जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं हमने इसको खत्म करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये गिवन है y इक्वल टू a इंटू ई की पावर 4x प्लस b इंटू ई की पावर -3x, इसको स्टूडेंट हम कह देंगे 1। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन की तरफ देखें तो यहाँ पे y ऑफ 0 ये आ रहा है और y डैश ऑफ 0 यानी कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे डेरिवेटिव बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन भी हमारे पास गिवन है, वैल्यू गिवन है। जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है ये वैसे का वैसे ही, जब e की पावर 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर 4x वैसे ही, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, और 4 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम जब हम b इंटू ई की पावर -3x का डेरिवेटिव लेंगे, b कांस्टेंट है ये वैसे का वैसे ही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ही, और जब इसका अगेन पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बन जाएगा -3b इंटू ई की पावर -3x, इसको हम कह देंगे 2। फिर कंडीशन क्या गिवन थी, कहता है व्हेन x इक्वल टू 0, जब देखो यहाँ पे भी 0 आ रहा है यहाँ पे भी 0, कहता है जब x की वैल्यू 0 हो देन y की वैल्यू जो है वो -2 होती है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी। कि जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो तो y की वैल्यू -2 होगी और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अब सुन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, y की वैल्यू को और y डैश की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में y आ रहा है तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2, तो यहाँ पे y आ रहा था, यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। फिर ये a वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है 0, जब हम इस 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया e की पावर 0। सेम स्टूडेंट b इंटू यहाँ पे x आ रहा है e की पावर में, तो x की पावर 0 तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की e की पावर 0। ये -2 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही, अब e की पावर 0 1 होता है और 1 a से मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा, e की पावर 0 1 और 1 b से मल्टीप्लाई होके b आ, इसको हम कह देंगे 3। फिर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है 6, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 6। फिर यहाँ पे x आ रहा है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। अब e की पावर 0 1 1 4a से मल्टीप्लाई होके 4a, e की पावर 0 1 1 -3b से मल्टीप्लाई होके -3b, इसको हम कह देंगे 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। तो 3 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -6, 3a से मल्टीप्लाई हो गया 3a, 3b से मल्टीप्लाई हो गया 3b, इसको हम कह देंगे 5। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। हम 4 और 5 को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये 6 -6 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड होकर 7 है और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होगा, डिवाइड होने से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट,
हमें बी की वैल्यू भी चाहिए, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ए की वैल्यू को क्वेश्चन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 0 प्लस बी, 0 खत्म हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को और इस बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो हमारा जनरल सोल्यूशन था। तो फ्रॉम 1 देखो y वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ रहा है a, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास निकली है 0। जब हम इस 0 को यहाँ पे पुट करेंगे इस सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0, और b की वैल्यू क्या आ रही है -2, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 e की पावर -3x। 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू -2 e की पावर -3x। और ये जो सोल्यूशन आया है ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। प्रॉब्लम नंबर 3 है सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। जिस तरह स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व की है, सेम टू सेम हमने बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास x की एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास x की दो वैल्यूज के लिए, दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास स्टूडेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। और दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 मीन के जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1 आती है, और जब x की वैल्यू आपके पास पाई हो तो फिर y की वैल्यू y फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या आती है -1 आती है। तो सेम हमने इसको इसी मेथड से सोल्व करना है जिस तरह प्रॉब्लम 2 को किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट गिवन जनरल सॉल्यूशन है ये y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x, इसको हमने कह दिया 1। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी गिवन है, तो इसका मतलब हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। तो स्टूडेंट हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे c1 कांस्टेंट, ये वैसे का वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, c2 वैसे ही, उस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, को हम कह देंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा बाय बाउंड्री कंडीशन कि जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है 1, और जब हमारे पास x की वैल्यू पाई हो तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है -1। ये हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, बाउंड्री वैल्यूज जो प्रॉब्लम है कंडीशंस है उनको हमने लिखा है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 1, और जब x की वैल्यू पाई हो तो y फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है -1। अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1, जहां पे हम क्या करेंगे x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो जब y की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे y आ रहा था, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी। ठीक है, जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये 1 वैसे का वैसे ही, साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है, और cos 0 पे क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा c2, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि जब हमारे पास y1 हो, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे x क्या होना चाहिए था 0, तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की, साइन 0 पे 0, ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, cos 0 पे 1, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी c2 आ जाएगी, c2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1 होती है तब x की वैल्यू क्या होती है पाई, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पाई और क्या नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके पे हमने पुट कर दिया -1, यहाँ पे x की वैल्यू साथ में क्या आ रही है पाई, वो पुट कर दिया। अब ये -1 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही, cos पाई के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है -1, और -1 c1 से मल्टीप्लाई होके -c1, और साइन पाई के ऊपर वैल्यू क्या होती है 0, और 0 c2 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। अब -1 को जब c1 को 0 में ऐड करेंगे तो -c1 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, c1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब c1 की वैल्यू भी आ गई, c2 की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इधर c1 आ रहा है इधर c2 आ रहा है, हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा sin x और cos x, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बाकी स्टूडेंट
जो चैप्टर नंबर 9 मेथड की बुक का है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके एक्सरसाइज 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1, उसमें जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाले, ये आपने खुद करने हैं, ट्राई करना है ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से हो जाए।